को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, इसने भगवान जी की विशेष नहीं जी अति विशेष कृपा के कारण और उसका लाभ भी उठाते हुए हम लोग इन दिनों श्री गीता जी के 12वें अध्याय के उस प्रसंग पे विचार विमर्श बड़े दिलों जान से कर रहे गए। भगवान क्यों विशेष जीवों के साथ विशेष प्रेम करते हैं, विशेष बुद्धि देते हैं, उनको विशेष प्रेम भरा मन देती हैं, विशेष शरीर देती हैं सेवा करवाने के लिए, विशेष घराना देती हैं जहां भक्ति के हालात, श्रद्धा के हालात पहले ही बने हुए होती हैं, और मां बाप रिश्तेदार उनके लिए बड़े ही हेल्पफुल साबित होते हैं। देवी और सज्जनों, भगवान जी इस बात को बड़े विस्तार पूर्वक 6ठे अध्याय में बताते, समझाते और एक दिव्य प्रेरणा से हमें भरपूर कर देते हैं। ये सब कुछ मैं आप में देख रहा हूं, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन है मेरी सब देवियों में, सब मेरे बुजुर्गों और मेरे धार्मिक भाइयों में। इस जन्म में मैं उनकी कृपा से कहूंगा, कुछ आपके अपने भी संस्कार उदय हुए हैं कि आपका मन दिन प्रतिदिन भगवान और उनके उपदेश में लगता चला जा रहा है। एक शुभ कामना ने मेरी देवियों सज्जनों कमाल कर दिया। क्या? कल्याण की शुभ इच्छा। आपका मन बगावत करता है, एकांत में बैठे बैठे ये सोचते हुए ये भी कोई जीवन है, खा लिया पी लिया बच्चे बना लिए, बीमारी लगी और इस जहान से कूच कर गए। नहीं, दरअसल ये कोई जीवन नहीं है। फिर कोई अंतर नहीं दिखाई देता हमें हैवान और इंसान में। वो भी ऐसे ही कर रही है, हम भी ऐसा करके चले जाएं। आप कुछ आगे बढ़ जाना चाहते हैं। जिन जिन के अंदर ये प्रश्न साइन ऑफ इंटेरोगेशन लेके खड़ा हुआ, उन्होंने आपकी तरह बड़ी छलांगे मारी, कुर्बानियां भी की, चूंकि फिर भगवान को अपने जीवन का टारगेट बना लेने के पश्चात कुर्बानी करनी पड़ती है। जब आपने हारमोनियम लिया था आपको 400 रुपया देने पड़े, फिर आपने ग्रामोफोन लिया आपको 3000 रुपया देना पड़ा, आपने रेडियो लिया 5000 देना पड़ा। अब देखिए जरा, आप रंगीन टीवी लेना चाहते हैं या ले लिया होगा, कितना रुपया खर्च करना पड़ता है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। जितनी जिस वस्तु का विकास होता है उसका मूल्य बढ़ता जाता है। इकोनॉमिक्स यही बता रही है। मोर दी वैल्यूएबल, मोर दी डिमांड, मोर दी डिमांड, मोर दी प्राइस। शुक्र है इस जन्म में आपकी बुद्धि ने भगवान को ये पॉलिटिक्स दी। जब हम भगवान की मात्रा बढ़ाते हैं मेरी देवियों, मन उधर ही झुक जाता है। ये एक पक्की बात याद रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं।
जिधर भी आपके मन ने महत्ता दी या इंपॉर्टेंस दी, मन अपने में न रहा, मन उस महत्ता के अधीन हो गया। अब देखिए, आपका मन कल्याण करना चाहता है और कल्याण भी ये समझ में आ गया है, भक्ति बिना नहीं हो सकता, भगवान का प्यारा बने बिना नहीं हो सकता। शायद इसलिए भगवान ने ये भक्ति से भरपूर 12वें अध्याय का चैप्टर चलवा दिया, ताकि जो कमी हमारे में है वो पूरी हो जाए। इस अध्याय में भक्तों की क्वालिफिकेशंस बताई जाती हैं, उनमें कौन कौन से गुण या विशेषताएं आ जाती हैं कि भगवान जी उधर खिंच जाती हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। भगवान जी जो बिल्कुल पक्षपात रहता है, से बिल्कुल इम्पार्शियल है मेरी देवियों सज्जनों, उनमें ये पार्शियलिटी क्यों? और मैं भगवान का फरमान गीता जी से सुनाऊं और आपके सामने रखूं और विचार करना। भगवान इसका प्रति उत्तर देते हैं। भगवान आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर गीता जी में दिए हुए हैं। जरूरत है खोज करने की, जरूरत है गहराइयों में उतरने की, जरूरत है इन सब के लिए अटूट श्रद्धा की, से अनशेकेबल फेथ टुवर्ड्स ऑलमाइटी के। कितना अच्छा जवाब दिया ये आपका। भगवान इम्पार्शियल है और पार्शियल भी है। ये क्या? पक्षपात रहता है, यानी निष्पक्ष है और पक्षपाती भी है। कैसे? लीजिए उनका फरमान, मेरे वास्ते खल्क यक्स है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। चूंकि भगवान फरमाते हैं, श्री भगवान वाच, मैं सारे जहां का माता पिता हूं, इसलिए मेरे लिए सारे बराबर है। क्या कहने, क्या कहने। मेरे लिए कोई सामान्य नहीं, विशेष नहीं। लो आगे देखिए, मगर वो जो पूजे बासित को यकीन, वो मुझ में है, मैं हूं उनमें वकील। भगवान कहते जो दिलो जान से मेरी भक्ति में लग गए, मेरे चिंतन में लग गए, मेरे सिमरन में लग गए, मेरे लिए लंबी लंबी छलांगे लगाने लग गए, अर्थात कुर्बानी के पुतले बनने लग गए, क्या करूं? मुझे उन प्यारे बच्चों की तरफ विशेष ध्यान देना होता है। कल मैं आपको बता रहा था, गोदी के बच्चे के लिए आप जननी हैं, कितना ध्यान देती हैं, इतना ग्रोन अप के लिए नहीं। बड़ा हो चुका है, खुद नहा लेता है, खुद कपड़े पहन लेता है, खुद स्कूल जाता आता है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए आप दिन रात लगी हुई है। क्यों? अबोध है ना, इमेच्योर है ना, इतनी समझ नहीं ना। पूरा पेन आपके हवाले है। आप पिलाओ तो पिए, आप नहलाओ तो नहा ले, आप प्यार करो तो रोना बंद कर दे। बिल्कुल डिपेंड करता है आपका बेबी। बिल्कुल ये कहता हूं, अब मैं कोई बढ़ा चढ़ा की बात नहीं कर रहा, कोई मैं एम्फसाइज भी नहीं कर रहा, कोई अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा। क्या? भक्त भगवान का बेबी है। जब उसने सच्चे दिल से फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, देवियों सज्जनों, अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया, कहां से? बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अब उसके अपना क्या रहा? हर एक इंसान अपना सर्कल बनाए हुए है, वेदर ही और शी, हर एक का अपना अपना सर्कल है। तो जिसने अपना सारा सर्कल जो भूल से अपना समझे हुए थे, भगवान के हवाले कर दिया। दुनिया भी सर्कल छोड़ के जाती है, पर जब उनका वश नहीं चलता, अंत समय सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। एवरी पार्ट एंड पार्सल जिसको हम अपना समझते रहे, चाहे कोई नास्तिक थे, चाहे आस्तिक थे, चाहे किसी भी मानसिक दशा में मेरे देवियों सज्जनों जा रहे थे, सबको छोड़ के चले गए। मुबारक आप जैसे जीव जो काल के आने से पहले सब कुछ भगवान का मान लेते हैं। उनको जबरन छोड़ना पड़ा, मजबूरन छोड़ना पड़ा, वश न चला तो छोड़ दिया। और आप सोचते समझते
दिव्य प्रेम में तल्लीन हुए हुए बुद्धि और मन का विकास करते करते आंतरिक रूप से समझ आ जाती है ये सब कुछ भगवान का ही है। उन्हीं ने हमें दिया है प्रयोग के लिए। भूल से हमने अपनी छाप लगा ली कि ये मेरा वो मेरा, और इस भूल को या भ्रांति को आप अनुभव भी करने लगती हैं। न केवल अनुभव करते हैं बल्कि मानसिक रूप में आप सब कुछ विड्रॉ कर लेते हैं। नहीं, ये सब कुछ मेरे मालिक का है। दुनिया वाले भी छोड़ के जाएंगे, आप भी सब चीजें चराचर जड़ चेतन स्थावर जंगम छोड़ के जाएंगी, लेकिन बड़ा भारी अंतर है। आपने वॉलंटरीली, हैप्पीली, ग्लैडली, कॉमली, पीसफुली सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। सब कुछ जिसको आप भूल से अपना समझते रहे, तो मन क्या हो जाता है? पूर्णपेन अंतर्मुखी। अब मन का चिंतन क्या होगा? पूर्णपेन परमात्मा। जैसे शादी के बाद आपका पूर्णपेन चिंतन पति का रहता है, होली एंड सोली, उस एक के इर्द गिर्द आपका मन परिक्रमा लेगा। इस तरह सच्चे और पक्के मेरे भक्तों का मन का चिंतन केवल 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 भगवान जी रहते हैं। भले वो गृहस्थी में हो या मेरी तरह वृत्ति हो, भले वो नगरवासी हो या मेरी तरह वनवासी हो, लेकिन जहां तक मन के सोचने का ताल्लुक है, उनका सेंटर एक ही रहता है, उनकी राजधानी एक ही रहती है, भगवान जी। क्यों? ये भी मैं कहूंगा देवियों सज्जनों, उनकी विशेष कृपा है। विशेष कृपा की बदौलत ही उन्होंने भगवान को विशेष रूप से जाना है, माना है। इसलिए तो भगवान 15वें अध्याय में आपको मुबारक देती हैं यूं फरमाते हुए, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, दिलो जान से प्राणपन्न से मेरी देवियां लग जाती हैं। जैसे मैं आप सबको निहार रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं मन ही मन में। घोर कलयुग के अंदर ग्रस्त आश्रम की जिम्मेवारियों में उलझे हुए आप भक्ति को निभा रहे गए, और एक साल नहीं कितने वर्ष गुजर गए आपको लगे हुए, जुटे हुए, और आप उत्तरो उत्तर उन्नति की ओर जा रही हैं। बहुत अच्छे। तो ये वो गुण है जो भगवान को खींच लेते हैं, जिनका जिक्र फिक्र नहीं, जिक्र चिंता नहीं, चिंतन हम कई दिनों से लगातार कर रहे हैं। अब एक निराला सा गुण जो भगवान ने रखा और आपके लिए शायद आप ना महसूस करें, मैं ही आंतरिक रूप से महसूस करता हूं। कैसे ये गुण लाएंगे आप? निर्ममा। कोई उनके मन के अंदर किसी भी प्राणी पदार्थ के लिए ममता यानी अटैचमेंट, आसक्ति नहीं रहती। और फिर बड़े आश्चर्य की बात यह कि रहना प्राणी पदार्थों में है, रहना परिवार में है, उसी गली, वही मोहल्ला, वही सर्विस, इन द सेम ऑफिस, एक्टिविटीज द सेम, उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। और रहना कमल के फूल की तरह निराले बन के, कमल के जरा देखिए ना, डंठल पानी के ऊपर, कमल का पत्ता हरा पानी के ऊपर, और नीचे क्या है? भिस, जिसकी आप आलू डाल के सब्जी बनाती हैं, सूखी सब्जी, और वो भिस क्या है? जिसकी छेद ही छेद हुए पड़े हैं, जैसे किसी ने मशीन से बराबर छेद किए हो। और उसमें भरा क्या हुआ है? हलवा नहीं, देख लीजिए क्या भरा पड़ा है उसके अंदर? कीचड़, बिल्कुल कीचड़ भरा हुआ है, वही उसकी जान प्राण है। और इतना पानी, नीचे कीचड़, ऊपर पानी, और फूल उसका बिल्कुल निराला। हमारे वैदिक सनातन धर्म का यही प्रतीक है, हिंदुस्तान के हिंदू धर्म का यही संबल है, हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड
जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। अपना भी काम किए जाओ लेकिन उलझना भी नहीं। वाह, कमल को सामने रखना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कमल के फूल को बिल्कुल सामने रखना। नीचे कीचड़ और डंठल भी निराली और पत्ता भी निराला और पत्ती से जो फूल निकला है एकदम निराला, पानी से और पत्ती से बिल्कुल जुदा और मुस्कुराता हुआ दिखाई देता। और फिर हैरानगी की बात, जिधर सूरज होगा कमल का फूल उधर ही होता जाएगा। वाह, सूर्यमुखी की तरह उधर ही अपना मुस्कुराता हुआ खिड़ा रहेगा। आप जैसे मेरे परमात्मा के प्यारे और कल्याणकामी जीव कहीं भी शारीरिक रूप में जाएं लेकिन मानसिक रूप में आप अपने भगवान के साथ रहेंगे। सुन रख मेरी भगवती, मानसिक रूप में आप अपने इष्ट देव जी के साथ रहेंगे। आपका मन इधर उधर नहीं हो सकता क्योंकि आपने भगवान की महत्ता जान ली है, नहीं मान ली है। बाबा जब जान ली मान ली तो अब हमने क्या करना है? पहचानने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू रियलाइज, जो चीज पहचानी गई वो अपनी बन जाती है। हमने जान भी लिया है, मान भी लिया है। अब हम साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस जारी है हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। किसके लिए? सही रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए, यथार्थ रूप में पहचान लेने के लिए। तो एक बात कहूं, बाजार में या घर में या कहीं भी जब कोई चीज पहचानी जाती है तो उसका आलिंगन हो जाता है, लेकिन जब रब पहचाने जाते हैं तो जीव उसमें एकमेक हो जाता है। नॉट ओनली एम्ब्रेसमेंट बट सब्लिमेशन। जैसे मेरे देवियों, पानी में पानी की कटोरी लबालब भरी हुई थी, कोई शक नहीं, और उसमें एक पतासा पड़ा हुआ था, सब्लिमेट हो गया, बिल्कुल बीच में घुल गया, नहीं नजर आता पतासा कहां है। हाँ, पानी का घूंट पियो तो पतासा बोलता है मैं इसी में घुल गया हूं, मैं नजर नहीं आता लेकिन इसमें घुल गया हूं। इस तरह जीव भगवान की भक्ति करता हुआ, प्रैक्टिस करता हुआ, भगवान का ही अंश था, भगवान में एकमेक हो जाता है। अपना जन्म सफल कर गया। लेकिन शर्त बड़ी विचित्र है, ममता से खाली हो जाना, मोह से खाली हो जाना और अपने शरीर का भी अटैचमेंट छोड़ देना। इसी के कारण से तो बाकी सारे प्यारे लगते हैं, मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी इत्यादि। इसी के कारण से अगर आदमी इससे निर्मोही हो जाए, कोई भी, वेदर ही और शी, तो सारों से उसका मन खिंच जाता है। सचमुच मेरी वाणी पे जरा विश्वास कर लेना, जीने का मजा भी तब आता है जब हम निर्मोही बन जाते हैं। क्यों? मन सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीभूत हो गया मन, मन की विक्षेपता बंद, मन की आवारागर्दी बंद। तन की आवारागर्दी इतनी खराब नहीं करती मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जितनी मन की आवारागर्दी खराब करती है। इट्स मोस्ट डेंजरस, इट्स मिस्टीरियस। मन की आवारागर्दी एक जगह बैठेंगे, मन कहीं का कहीं चक्कर काट रहे, हेयर देयर एवरीवेयर, हेयर देयर एवरीवेयर, अत्र तत्र सर्वत्र। ये जो इसकी भागा भागी है, इन द लॉन्ग रन वेरी डेंजरस। और मैं कहूंगा वो मेरी देवी बहुत अच्छी है, बड़े भाग्य मेरे उस सज्जन के हैं जिसका मन आवारागर्दी छोड़ चुका है। ये कौन होगा? मेरे भगवान का प्यारा होगा, मेरे इष्टदेव कृष्ण का प्यारा होगा। यथार्थ रूप में वो सही रूप में चल रहा होगा भक्ति के मार्ग में, जिसका मन महाराज जी को छोड़ के कहीं नहीं जाता। तन कहीं भी जाए प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन वो वहीं रहता है। जैसे कार चलाने वाला चाहे कहीं से भी आए लेकिन स्टीयरिंग से नहीं हिलेगा। कार कहीं भी घूमे, इन जाए आउट जाए, जंगल में जाए, मंगल में जाए, हां कहीं भी, लेकिन जो स्टीयरिंग कर रहा है, जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, वो अपनी सीट पे जमा हुआ है। यही तो दशा हमारे मन की बन जाती है। मन के सामने उसके भगवान जी हो जाती है। तन द्वारा जो भी उसके भगवान कराना चाहते हैं, या मैं यूं बोल लूं जैसी उसकी प्रारब्ध है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रारब्ध वो करता जाएगा। लेकिन मन स्टेबलाइज्ड,
उसकी वेवरे खत्म हो गई। बड़ी हिम्मत है आपकी। मेरे जैसे ने कुछ किया तो कोई बात नहीं, एक ले ना, एक ही एक, दमी दम न लेखा न गम। इधर देखिए, इतनी आप जैसे ने तो महापुरुषों ने मुंह में उंगलियां डाली है। बेटे आपकी शादी हो गई, हाँ आप उनकी इंतजार कर रही हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, घंटे बाद आ जाएंगे, 1.5 घंटे बाद आ जाएंगे बेटे। लेकिन जिसकी शादी कोई नहीं हुई वो भी अपने पति की इंतजार कर रही, मंगनी भी कोई नहीं हुई, वो भी इंतजार कर रही है। हां, हैरानगी की बात तो यही है। ऐसी कौन होती है? आप ऐसे को देखकर मेरे महापुरुष बड़े हैरान होते हैं कि भगवान के साथ परिचय भी कोई नहीं, करवा तो रहा हूं पर आंखों से देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, सिर्फ शास्त्र पर और शास्त्र के प्रचारक पर पूरा विश्वास है और मन में एक विशेष प्रकार की उमंग आती है और अंदर से बड़े प्रेम मधुर ध्वनि निकलती है। ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी। इन 3 शब्दों में कितनी ताकत है मेरी भगवती। ओ मेरे सजनों, कभी ना कभी, अरे सुन रख, कभी ना कभी, सूनर और लेटर। अगर हम सिंसियर और डिवोटेड है तो हमारी आंतरिक भावना पूरी हो रही है, हो जाएगी। तो इसी को कहती है क्या है, किया सुंदर श्रृंगार और बैठी विच बाजार। किया सुंदर श्रृंगार और बैठी विच बाजार। हां, ना लेवे खसम दा कसम को जाने ना, ना लेवे खसम का कसम को जाने ना। कौन है? वेश्या, इट इज प्रोस्टिट्यूट। कौन खसम बनेगा, कौन आएगा, शी डज नॉट नो। अब श्रृंगार भी एक दुल्हन की तरह किए बैठी है, बैठी विच बाजार, नाम लेवे खसम का कसम को जाने ना। वाह क्या कहने, यही हाल आपका है। पूर्ण प्रेम मालिक को अनुभव भी नहीं किया, केवल श्रद्धा जम गई है कि भगवान ने वचन दे रखा है मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं, अर्जुन मुराद अपनी बात, ना लेवे कसम दा कसम न जाने ना। वाह, अनुभव नहीं किया, लेकिन कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम, कितनी लगनता है आप सबके अंदर। यही लगनता, यही श्रद्धा, एलिमेंट से अनशेकेबल फेथ बहुत कमाल कर देता है। इसी में एक मिरेकुलस पावर आ जाती है, जिसका चमत्कारिक शक्ति इस श्रद्धा के अंदर। शर्त यह है कि श्रद्धा अनशेकेबल हो, फिर जीव को साधना में मजा, सत्संग में मजा, बहुत मजा आता है। फिर दिन प्रतिदिन ये बात सुलझती जाती है, ये सब कुछ भगवान का है, ये सब कुछ मेरे प्रभु का है। ये बात मेरे भगवान ही सुलझाते हैं। मैं तो यूं कहूंगा कि मेरे प्रभु सुलझाई जा रहे हैं, अपने आप भी सुलझती जाती है बातें उनकी कृपा से, और मन मजबूत होता जाता है इन बातों से। पहले मन कमजोर था, किसका मन कमजोर होगा? जिसका मन आवारागर्दी कर रहा है, उसका मन कमजोर हो जाएगा। और जिसका मन सेंट्रलाइज्ड है, एक में गए, चाहे एक पति में गए, अच्छा, चाहे एक नौकरी में गए, अच्छा, चाहे एक भगवान की चिंतन में गए, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी स्ट्रांग। अगर दिल है मजबूत, चिंता नहीं। भगवान जी ने हमें पाठ पढ़ाया हुआ है, पर एक में हो, अनेक में ना हो। अनेक में होगा तो धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का, ना टू दिस साइड ना टू दैट, ऐसों की दुर्गति होती है। मैं फिर भी आंतरिक बधाई दूंगा आप सबको कि आपका मन मेरे इष्टदेव जी में टिकता जा रहा है। मेरी रोजाना आने वाली देवियों का मन मेरे महाराज जी में लगता जा रहा है। आपकी वीवरिंग काफी बंद होती जा रही है, इससे आप निर्मोही बन जाएंगे। क्या सब प्राणी पदार्थों को भगवान की देन समझेंगे? ये सब मेरे प्रभु की देन है। मजबूत वो करते जाती है, नहीं तो सत्संग ना मिलता, विचार परिपक्व ना होते। जैसे मन पहले विक्षेपता में था मेरी देवियों, उसी तरह विक्षेपता में होता। ओए होए होए, शायद मैं और आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कितनी दुर्गति होती, कितनी बेचैनी बढ़ जाती, कितनी मन के अंदर बेकरारी असह्य हो जाती। अनबियरेबल,
अनटॉलरेबल, बहुत बुरा हाल होता। पर शुक्र है कि आपके कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं और आपका मन भक्ति भाव में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहां हमारे महापुरुष एक दृष्टांत देते हैं, बड़ा रोमांचकारी। गाड़ी जंक्शन पे जा रुकी, काफी पैसेंजर उतरे, काफी चढ़े। एक नजारा होता है देखने वाला, अगर दिल्ली के स्टेशन पर आप जाएं और गाड़ी कलकत्ता से या किसी बड़े स्टेशन बॉम्बे से आई हो, और अब देखिए नजारा थोड़ी देर के लिए ऐनक लगा करके, कितने कुलियों की मौज बनी हुई है, कितने मुसाफिर उतर रहे हैं, कितने यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, ले चलो अभी अंदर, जल्दी आ भाई, देर ना लगाओ, भी आधा घंटा रुकनी है, सिर्फ ये कर वो कर, ये जा वो जा वो जा ये। उनमें एक व्यक्ति आया बड़ा बॉक्स लिए हुए और कहा, भाई साहब ये मेरा बॉक्स सीट के नीचे रखवा लो। जरूर। और मैं टिकट नहीं दे सका, मैं भी टिकट लेके आ रहा हूं, जरा निगरानी करना आप। जरूर। ये डब्बा कौन कितना है बाहर लिखा होता है, नंबर इसका ही। अच्छा जी। ये कह के मेरी दिव्य वो बॉक्स नीचे सीट के रखवा के चला गया। अब वो गाड़ी ने विसल दी और जिसको कहेगा तू देखते रहे ना, हाँ, वो बार 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 देख रहा है खिड़की में से, उसे कोई इधर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। गाड़ी चल पड़ी। है ये क्या हुआ? और बाकी बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, और व्यक्ति बहुत ही कोई अमीर दिखाई देता था। गाड़ी ने अपनी स्पीड पकड़ी। मन ने कहा इस उस डब्बे में बैठा होगा, अगले स्टेशन में मिल जाएगा। बहुत पढ़ा लिखा नजर आता था। अगला स्टेशन आया, कोई नहीं चला। इसने जहां उतरना था और गाड़ी ने वहीं रुकना था, मद्रास तक गाड़ी थी, बस उसने वहीं से अगले दिन वापस आना था। गाड़ी वहीं रुक जानी थी, वहीं पहुंच गया, कोई नहीं आया। आधा घंटा वेट करता रहा, अब आएगा कोई? अब कोई नहीं आया। बेटे बॉक्स रखने वाला आया ही नहीं। दिल्ली से बॉक्स रखा गया है, मद्रास गाड़ी का पक्का स्टॉपेज है, वहीं रुक जानी है। मन ने सोचा आ तो रहा नहीं, बॉक्स इतना कीमती है। कुली को बुलाया, कुली जी एक कुली और लाओ, जितने आप कहो। आ गए, ये सब उठा लो। उस बॉक्स को अपना समझ लिया कि ये मेरा ही बॉक्स है। स्टेशन मास्टर खड़े थे, टिकट टिकट, इतना सामान, हाँ ये मेरा ही है। और ये बॉक्स लंबा चौड़ा, ये भी मेरा ही है। सुनिए तो, सुनो। हाँ बाबा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आगे ले गए बॉक्स, टांगे पर रखवा लिया गया। आगे मसूल चुंगी आ गई। बैरियर जी, ये सामान वो सामान, ये सब आप ही का? इतना सामान आप लाया? मद्रास से आ रहा हूं, वहां मेरा लड़का रहता है, कुछ उसने भेंट भूट में दिया है। अच्छा, तो बाबूजी इस बॉक्स में क्या है? मेरा अपना ही सामान है इस्तेमाल करने का, ये तो बड़ा भारी है। हाँ तोल लो। तोल लिया। नहीं हमें शक है, इसमें क्या है? वो बॉक्स मेरा अपना है। ये तो हम मानते हैं आपका अपना है, लेकिन हम तो खुलवाएंगे। आप इसका बॉक्स खोलो। यूं देख, इधर देख, इधर देख। झूठ के पैर नहीं होते ना। लाई हैज नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन। भाई चाबी कहीं गिर गई, कोई बॉक्स तो इसका है नहीं, चाबी कहां से आएगी? बाबूजी हम नहीं जानते, हम तोड़ देंगे। तोड़ दे बेशक ताले को, मुझे भी जल्दी जाना और आपको भी जल्दी, औरों को भी, यात्रियों को देखना। हाँ मेरी ओर देखना। बॉक्स का ताला तोड़ दिया गया और उसे अनकवर किया गया ऊपर। हाँ अंदर लाश पड़ी है, अंदर डेड बॉडी है, और डेड बॉडी के टुकड़े किए हुए हैं। हाथ अलग, सिर अलग, पैर अलग, और ये बाकी हिस्सा अलग। तो ये साथ पड़ा हुआ है। अरे तुम ऐसे जेंटलमैन, बॉक्स मेरा है ही नहीं। अब लाख आप कहो कि ये बॉक्स वो कहे मेरा नहीं है, कौन मानेगा? नहीं, भगवान की कसम मुझे इकलौते बेटे के सब बॉक्स मेरा नहीं है।
बॉक्स की कहानी सुन लो, हम नहीं मानते। हमने कई बार पूछा बॉक्स किसका, कि मेरे बॉक्स है, मेरा बॉक्स है, दिस इज माइन। टेलीफोन किया गया, पुलिस गाड़ी लेके आ गई। सरकार मुझे कसम इस धरती की लगे, बॉक्स मेरा नहीं है, कहानी ये है, मैं अब नहीं मानते। हथकड़ी लग गई। हाय, पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, दे दिया जेल के अंदर। मुकदमा चल पड़ा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मुकदमा चलता रहा। घर वालों ने सारा रुपया बर्बाद कर दिया, लगा दिया उसके ऊपर। क्या हुआ? उम्र भर की सजा। फांसी तो नहीं हुई, पर उम्र भर की 20 साल की सजा हो गई। 40 साल का पहले था, सारी जिंदगी अब अंदर ही कट जाएगी। ऐसों के लिए कहा गया है, ना तड़पने की इजाजत है, ना फरियाद की है, घुट घुट के मर जाऊं। बेटे आती हैं, मुलाकात होती है, जी भर के रो लेता है। कईयों का दादा है, कईयों का बाप है, कईयों का पति है, कईयों का मामा है, कईयों का चाचा है। देयर आर सो मेनी रिलेशंस। अब वो कभी अकेला होता है, नींद नहीं आती, सीमेंट जेसीबी डराता है। मैं कितनी बार यहाँ पर सर पहले विजिट करने आया हूँ, और आपको मैं लेटर में पाता हूँ, सर जो मेरे साथ बीती है किसी वैरी के साथ सुना दीजिए। उनको दर बड़ी घटना सुनाता है, मैं मानता हूं मैंने बेवकूफी ये की कि लोभ के कारण गैर के बाप को अपना मान लिया, जिससे मुझे हथकड़ियां लगी, बेड़ियां लगी, मार कुटाई अलग हुई। मेरे गुहे अंगों पर मुझे इतना मारा गया, अब भी मैं वो दिन याद करता हूं तो मेरी चीखें निकलती है। हालांकि मेरा 1% भी दोष नहीं है, यही दोष है कि मैंने उसको अपना मान लिया। मां को चिट्ठान देकर छोड़ देती है। इंसान पर कितनी आपसी आई जब इसने एक शरीर को अपना मान लिया। वो तो जड़ बॉक्स था, ये चलता फिरता बॉक्स है, मोबाइल बॉक्स। ये मेरा है, ये तेरा मेरा है। इतनी सुंदर मैं हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ हूं, मैं इतना क्वालिफाइड हूं, मैं इतनी रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पास ये क्वालिफिकेशंस है, मेरे पास ये है, वो ये जितना बढ़तेगा, मैं इतने अच्छे मां बाप का बेटा हूं, और बढ़ता गया अपने और फैलाता गया, उतना ही इसके लिए आफत आती गई हो मेरे सजनों, मेरी देवियों। जितना ये अपने आइनस और माइनस का सर्कल बढ़ाता गया और आगे बढ़ता, उतनी मुसीबतें आती। क्या होगा? उतना काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, मोह बढ़ गया। जैसे वो कहते कि बॉक्स मेरा है, पुलिस आ गई, दूसरी पुलिस आ गई, उस पर गाड़ी आ गई, गाड़ी के अंदर बैठना पड़ा, वहां हथकड़ी लगी, अंदर जाके बेड़ियां लगी, बेड़ियां पैरों में लगा जाती हैं, हथकड़ियां अपने ये जो हाथों में लगा जा, हथकड़ी हाथों में, बेड़ियां पैरों में। फिर नहीं माना, उन्होंने मनाने की कोशिश की कि बक्के, उसको मार पड़ी, नंगा कर दिया गया, मुझे क्षमा करना, और नरम अंगों पर जोर जोर की मार की चमड़ी उतारने की कोशिश की गई। पर वो कहता मैंने है ही नहीं, मैं कुछ जानता, असलियत मैंने बता दी, बेशक मुझे जान से मार दो, लेकिन भगवान के दरबार में सुरखरू होऊंगा कि मैंने खुद बकवास की है, प्रलोभन में, ये टेम्पटेशन में आया हूं, उसकी सजा में पा रहा हूं। अगर हमारी मां धार्मिक होती, पिताजी हमारे धार्मिक होते, हमें शुरू से समझा देते यही बात, बेटे ये सब कुछ भगवान का है। सिर्फ इतना पाठ मां अपनी पहली दूध का घूंट जो पिलाया था मां ने, उस घूंट के साथ ये भी घूंट दे देती ज्ञान का, पुत्र ये सब कुछ भगवान का है, तुझे समझ तो नहीं आएगी, पर मेरे लाल, मेरे लखते जिगर, मेरी आंखों के तारे, ये सब कुछ भगवान का है, ये है उसी का मेरे बेटे। बड़े होने पर नहीं बताया गया, प्रोज जी भी नहीं बता गए, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी तक मैं धक्के खा के आया हूं, किसी ने चर्चा तक भी इस असलियत की या रियलिटी की नहीं की। कई वर्ष में हॉस्टलों यूनिवर्सिटियों का स्टूडेंट था, ये चर्चा ही नहीं, चर्चा ही किसी और प्रकार की जो हमारे जीवन में काम नहीं आती। सिर्फ इतनी भूल की, इस बॉडी को हमने अपना समझ लिया। जैसे उसने भूल की, गैर का बॉक्स मेरा है, ये क्या था? प्रलोभन। सोच क्या रहा था? पता नहीं इसमें क्या कीमती जेवर होगा, या बहुत कीमती, जब बॉक्स इतना सुंदर है, इतना कीमती बॉक्स तो मैंने पहली बार देखा है, तो इसके अंदर पता नहीं कितनी वैल्यूएबल चीज होगी। हाँ वैल्यूएबल चीज है। पता हमें तब लगा जब हमारी मोह बढ़ गया, इसको बढ़ाते बढ़ाते कामना बढ़ गई, कितनी गंदी वृत्तियां बढ़ गई और हम जकड़े गए। जैसे वो हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा गया, चिंताओं में जकड़ा गया, यही हाल आज हर इसका है जिसने बॉडी को अपना माना हुआ है।
कितनी हथकड़ियां लग गई हैं, कितनी वासनाएं कितनी है, कामनाएं कितनी है, इच्छाएं कितनी है। उसको तो उम्र भर की कैद हो गई। यहां भी शरीर के मरने तक वो इन्हीं गंदी वृत्तियों के अधीन होकर मरता है, इन्हीं गंदी वृत्तियों में मरता है मेरी देवी। अब हर एक का देख रहे हो, पर ऐसा भी किसी अच्छी किस्मत होती है, हाँ हाई कोर्ट में उसने मुकबला कर दिया, पहली पेशी पे उसको रिहाई हो गई। नहीं, ये सच्चा है, मुकदमा बरी हो गया, कोई ऐसा अच्छा वकील मिल गया उसको, हाँ उन्हें साबित कर दिखाया ये सब चीजें झूठ है। आपकी बहुत अच्छी किस्मत, आपको तो जेल में थे, हाँ मेरे परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई जो मेरे भगवान अब ये आप द्वारा गीता के उपदेश द्वारा साबित करवा रहे गए, ये सब कुछ मेरा है, अब भी मान जा, शरीर छूटने से पहले मान जा। और जैसे वकील झूठ मूठ पाक पक्का करवाती हैं जज के सामने जाने से पहले, मेरे जैसे भगवान की वाणी आपको पक्की करवा रही है कि मरने से पहले, यानी जज के जाने से पहले, धर्मराज के सामने खड़ा होने से पहले मान ले मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका है। Everything thine, oh my blessed Lord Krishna, everything thine, whether movable or immovable, सब कुछ आपका। ना भी आपका मन माने देवी भगवती तो भी कहा करो ये सब कुछ आपका, ये सब कुछ आपका है। तो साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा इफेक्ट आपके माइंड गैदर कर लेगा। ये हमारा भारतीय मनोविज्ञान कहता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जब आपको बार बार, और ये सच्चाई है, सच्चाई का प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ता है, क्योंकि सच्चाई पॉजिटिव होती है और झूठाई नेगेटिव होती है। अगर थोड़ी सी भी सेंस पड़ी हो तो पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। ये दो तारे जा रही हैं बिजली की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो जो बड़े बढ़िया विचार, हेल्दी थिंकिंग, साउंड थिंकिंग वो पॉजिटिव होती है, जो अनसाउंड थिंकिंग होती है वो नेगेटिव। नेगेटिव में ताकत नहीं होती। झूठ, मकर, फरेब, चोरी, यारी, हवा, बोगस, कीना, काम, क्रोध, लोभ, इनमें ताकत नहीं। विवेक, वैराग, भक्ति, प्रेम, लगनता, इनमें बड़ी ताकत है, इनमें बड़ी शक्ति है जो आपको छुड़ाती जा रही है। आप दिन प्रतिदिन देख लीजिए अपने अंदर। हाई कोर्ट में जाकर आपके स्टे दे दिया गया, आपकी मंजूरी हो गई, अब आप दिन प्रतिदिन क्या जेल से छूटते जा रही हैं। वो जेल तो महीने की, 10 महीने की, 2 साल की, 4 साल की, ये उम्र भर की जेल है। काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, खासकर 3 वृत्तियां। पता है कौन सी गंदी वृत्तियां हैं? काम, क्रोध तथा लोभा। ये नरक के 3 द्वार माने गए। इन्हें छोड़ इनमें ना 16वां अध्याय, ना हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्णा हमें भली प्रकार बता चुके हैं, हम इसे पक्का करने की दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं। भगवान हमारे इस प्रयास को सफल करें, धीरे करके इस जेल से निकलो। सिर्फ बेचारे को उम्र भर की कैद इसी से हुई, उन्होंने कहा ये बॉक्स मेरा। इंसान कितना दुख पा रहा है, क्या ये शरीर मेरा? मैं इतना पढ़ा हुआ, इतना क्वालिफाइड हूं, इतनी मेरा अच्छा काम। ये जो आप दायरा बढ़ाई जा रहे हैं अपने अटैचमेंट का, उतने दुख बढ़ते जा रहे हैं। और जितना आप कहते जाएंगे कि मेरा है कहां, जन्म मन को समझाया करे। जन्म के वक्त में लाया था क्या? नहीं। शरीर छोड़ने के बाद मैं ले जाऊंगा? नहीं। तो इन बिटवीन बर्थ एंड डेथ कैसे मैं जुर्रत करूं कहने की ये मेरे हैं? नहीं, मेरे नहीं। फिर आपका मन बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। यहां मन के 2 हिस्से जाते हैं, शुभ और अशुभ। उर्दू में कहिए पाक और नापाक, अंग्रेजी में कहिए गुड विल एंड बैड विल। माइंड डिवाइड इन 2 पार्ट्स। अब ये जो गुड विल है आपकी बैड विल पर ओवर पावर आ जाएगी। और क्या कहने हो मेरी देवियों, ये जो आपका शुभ मानना है अशुभ पर हावी आ जाएगा। अगर आप बार बार कहते रहे मेरा है ही नहीं, ये तो मेरे भगवान का है, ये तो मेरे प्रभु का है, मौज बहार बार बार कहो। प्रातःकाल जब आप नहा धो करके भगवान के चरणों में हाजिर हो, तब दिन भर भी कहते रहो प्रभु ये सब कुछ आपका, मेरे मालिक सब कुछ आपका। इसलिए मैंने आरती के साथ ये एक आखिर में, जो आप किसी मंदिरों में नहीं देखते होंगे, पंक्ति लगा दी, सब कुछ आपका है मेरे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, है ही तेरा। तो मैं अभी क्यों ना ये पाठ पक्का करूं कि ये तेरे अर्पण है। आहा, ये आप ही को अर्पण है मेरे प्रभु। और कहिए, बार बार कहिए, दिन भर में कई बार कहिए, ताकि ये बात गहरी उतर जाए। आज नहीं तो कल मैंने सब कुछ छोड़ के जाना है मेरा होता तो मैं साथ ले जाता, मेरा है नहीं ना,
क्यों नालायक इंसान की तरह दूसरे के बॉक्स को मैं अपना कह के जलील हूं, मैं बहुत जलील हो गया, मैं बहुत खराब हो गया, मैं बहुत बर्बाद हो गई। अब नहीं, ये दृष्टांत याद रखना, ये मेरे स्वामी जी का दृष्टांत है। जितना आप इसकी गहराइयों में जाएंगे, अनुभवी का दृष्टांत बहुत असर लाते हैं, आप पर रंग चढ़ेगा। है ही सब कुछ भगवान का। मैंने तो आज भी छोड़ना तो कल भी छोड़ना, ये बार बार कहा करो, मैंने आज भी छोड़ना कल भी छोड़ना। वो जबरदस्ती छोड़ के जाते हैं संसारी आदमी, बड़ी बुरी पनिशमेंट उनको मिलती है। आप सब कुछ पहले ही तैयारी कर लेती हैं। बाबा कहो क्या तैयारी? सुकेड़े जो हर शय से, ये तैयारी करवा रहा हूं कि जहां हमने अपने आप को फैलाया था, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये वो, अब क्या कर रही है? हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के, ये पाठ पक्का कर रही है ना, ये सब कोई मेरे भगवान का, ये सब कोई मेरे भगवान का, ये सब कोई मेरे। बार बार कहो, बार बार कहो। अरे बार बार कहे, व्रत रखना पड़े तो व्रत भी रख कि है मेरे भगवान का। मैं कैसे जरूरत करूं ये कहने की ये मेरे है? मेरा है नहीं, मेरा था नहीं, मेरा होगा नहीं। मेरा है नहीं, मेरा था नहीं, मेरा होगा नहीं। मैं किसी जरूरत, ये मेरी मूर्खता थी, ये मेरी एरर भी नहीं, मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर थी, भयानक भूल थी जो दूसरी की चीज को मैं अपने समझता रहा। हमारे हिंदुओं में, हिंदू धर्म के अंदर दो बड़े गंदे पाप माने गए, पता है आपको? अमानत में खयानत, दी ग्रेटेस्ट सिन। अमानत में दूसरी की चीज हो, खयानत अपनी मान लेना। कोई तीर्थ पे गई थी, काफी चीजें आपको दी गई, 2.5 महीने के बाद लौटी, ए सो एंड सो। और जब उसने कहा, आपने उल्टा थप्पड़ लगा दिया उसकी चेहरे पर। ये शुक्र है कि उसकी गालें जरा मोटी थी, ज्यादा दर्द नहीं हुई। और आपने कहा, ये तुम देख कब गई थी? अमानत में खयानत। इसके दूसरे दिन बाद आपका लड़का बीमार हो गया, सरसाम हो गया, अस्पताल में पहुंच गया। वहां आपको सपना आया, अब भी वक्त है ये सब चीजें लुटा दे, वरना लड़के की जान का खतरा है। अब तुम भागी नंगे पैर वहीं से, हालांकि इतनी पढ़ी लिखी थी, और उसके घर में जाके गिर पड़ी। ये सब कुछ आपका, ये ले ले, मैं लेकर जा रहा है, मैंने लिखा है उसी दिन से, मैंने बड़ी भारी भूल की, है ही तेरा सब कुछ। भगवान फिर यूं मान या यूं मान, भगवान के पास बड़े तरीके हैं। और सबसे दूसरा बड़ा पाप क्या है? आत्महत्या। ये हमारे आप बाकी पाप तो खैर अनेक होते ही हैं, पर ये दो पाप तो बड़े ज्यादा माने जाते हैं, अमानत में खयानत और खुदकशी या आत्महत्या। भगवान की चीज हम इसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। महाराज जी के मंदिर के हम तोड़ के रख देते हैं। है तो महाराज जी का मंदिर, कैसे महाराज जी का मंदिर है? इस मंदिर को क्यों मंदिर कहते हैं? क्योंकि अंदर श्री विग्रह विराजमान है, महाराज जी की पावन मूर्ति है। तो इसके अंदर वो तो मूर्ति पता नहीं कब बोलेगी, और ये जो अंदर मूर्ति है तो बोल रही है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे वो माया का चक्कर। ही इज नॉट ओनली मोबाइल बट स्पीकिंग। वो तो आत्मा है, मेरी हमारी और आपकी जान प्राण है। शरीर तो एक मैटर है, वो एनर्जी है, चला रही है, भगा रही है, दौड़ा रही है। उसी के निकल जाने के बाद सबने डिक्लेयर करना, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। क्या मर गया? चेतन सत्ता बीच में से निकल गई। बॉडी तो अब भी डेड है, लेकिन वो निकल गई तो बस, इसके पहले कुछ नहीं रहा। आइए, ये भूल हमारे से ना हो, अमानत में खयानत। ये तो भगवान की अमानत है। मैंने कुछ एक वासना पूरी करने के लिए भगवान से ली है, फिर लानत हमें गिन गिन के थप्पड़ मारा करो अपने घर में बैठे हुए कि इसको मैंने अपना मान लिया, हालांकि अपनी वासना पूरी करने के लिए भगवान से मांगी है। और वासना को देख करके भगवान ने मेरी आयु मुकर्रर की है 40 साल, किसी की 50 साल, 60 साल, 70 साल। ऐसे ही ढकोसने से रब ने आयु दी, आपकी वासनाओं के अनुसार, आपकी कामनाओं के अनुसार, आपके अरमानों के अनुसार भगवान ने आपको जो पीरियड ऑफ लाइफ दिया है या जीवन अवधि दिया है, वो इसी के अनुसार। और फिर हम अपनी मान लेते हैं, हर बात अपने पर लेते हैं, क्रेडिट अपने पर। कोई आदर मान देगा तो ये नहीं भगवान का आदर मान दे ना, ओ क्रेडिट टू ऑलमाइटी, क्रेडिट टू माई सेल्फ। या फिर हम बड़ी मार खाते हैं, बड़ी मार खाते हैं, बड़ी बुरी तरह मार पड़ती है, हाय बड़ी बुरी तरह। अभी हम रियलाइज करें ना, भी हमारा मन माने अगर उस पर वासनाएं बाढ़ तो बार फिर है ही भगवान का, है ही सब कोई भगवान का। मैंने भगवान से मांगा है, ये मैंने स्पीकिंग एंड मोबाइल टैक्सी लिया भगवान से। हाय, ये टैक्सी कहना भी बहुत अच्छा है, ये तो टैक्सी है। प्राइवेट कार और टैक्सी में क्या अंतर है? टैक्सी जो रुपयों पर चले, किसी की हो,
प्राइवेट कार हमारे अपने बाप की है, प्राइवेट कार आपकी अपनी है, श्रीमान जी की है। हाँ, और टैक्सी तो आपने किराए पर ले रखी है 2, ढाई, 4 घंटे के लिए, तो ये भी तो टैक्सी है। कुछ वर्षों के लिए हम अपने भगवान की वर्कशॉप से लाए गए। वो टैक्सी बोलती नहीं, ये टैक्सी जैसा चाहो बुला लो, जैसे आपके संस्कार है अकॉर्डिंग टू योर इंप्रेशंस वो बोलेगी। इसको यूं मान लो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, क्या ये भगवान की टैक्सी है अपनी। जैसे हम 2-4 घंटे के लिए टैक्सी लाया, वो कहता है मैं तो 1000 रुपए लूंगा जी। जरूर 1000 रुपए ले ले, 500 अब ले ले, 500 जब मेरे काम खत्म कर देगा चला जाएगा। हाथ में 4 घंटे के लिए, 4 घंटे। तो ये कह अपने काम को देखा हमने, कैंट भी जाना है, राजपुरा भी जाना है, पटियाला भी जाना है, और कैंट में 3-4 बार जाना है, भाई की शादी या कुछ मिलना जुलना है, तो आपका 4 घंटे लग जाएंगे। तो भगवान ने भी आपकी वासना देखी है, यानी अरमान, उसके अनुसार आपको उम्र दी है। कभी शिकवा न दिया कर, एक कमली रमली और भोली मां दी चलाक दी। मैं बोली मां की होशियार दी है तू। हाँ, मां को देख कितनी भोली भाली तू। हाँ, मैं तो बहुत चलाक हूं। तो कभी शिकवा दे देती है तू। ये भगवान ने क्या किया, क्या आयु थोड़ी दे दी है, ऐसा न कहे। हर एक से गलती हो सकती है, भगवान से नहीं। हर एक से गलती, देवी देवता भी गलती कर सकती है, एक भगवान की जात को छोड़कर। क्यों? वो सर्वज्ञाता है, ऑल नोइंग अथॉरिटी से गलती नहीं होती। किसी भाई को इतराज हो तो मैं अपने मुंह में लगाम दे देता हूं। जो सर्वज्ञाता जात है, ऑल नोइंग अथॉरिटी है, उससे गलती नहीं होती। लिटिल नोइंग से होती है, होती रहेंगी। भगवान चूंकि सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे गलती नहीं होती। ये सुन रखो मेरी भगवती, आयु भगवान ने थोड़ी दी, तेरी वासनाओं के अनुसार दी, आपके कामनाओं के अनुसार दी है। ये शिकवा ना दिया करो भगवान को। तो कम ऑन, हमारी आयु हमारे अरमानों के अनुसार है। जब हमारे अरमान पूरी हो जाती हैं तो ये टैक्सी देनी पड़ेगी। कहां, मेरे पिताजी के कई अरमान थे, मैं बताता हूं आपको, वो अरमान नए बने गए। जो पुराने अरमान जिनको हम अपने वैदिक धर्म में प्रारब्ध कहते हैं, वो पूरे हो चुके हैं, तब शरीर छूटेगा। ये जो नए नए कब चुके, सत्संग नहीं मिला होगा, विचार नहीं अच्छे होंगे, ये नई कामना शुरू हो गई, नहीं ये नई वासना शुरू हो गई। शाबाश शाबाश शाबाश, नई नई कामना, नई नई वासना, नेक्स्ट बर्थ। जिसके लिए ये शरीर मिला था वो तो पूरी हो गई। अब आगे जो नहीं बना रही, ये वो बनाएंगे जिनको भगवान के साथ प्यार नहीं। क्यों? मन ने धोखा देना है। जो प्रारब्ध थी वो तो पूरी हो जाएंगी, इनमें से और निकल आएंगी हैं। इनमें और प्रकृति का नियम यही है। क्यों नहीं निकलाती हैं? जो कामना हम पूरी करती हैं, हाँ, कुछ दिनों के बाद हम देखती हैं, सुनिए तो, कि इससे पूरी तसल्ली नहीं हुई, इससे पूरी सेटिस्फेक्शन या पूरी तृप्ति नहीं हुई, होनी भी नहीं, आज तक किसी की हुई भी नहीं। फिर जब पूरी तृप्ति नहीं होती, देन न्यू डिजायर, न्यू थिंग्स है जी। पर अब उनको पूरा करने के लिए मरते रहना, और जो सारी जिंदगी इसी तरह आउट गोइंग होकर, यानी बाहर मुखी होकर काटती हैं। पुरानी कामना पूरी जाती हैं, उनमें से नहीं निकल आती हैं पुरानी, और कोई सोचता भी नहीं पुरानी कामना में पूरी हो गई, उन्होंने तृप्ति नहीं दी, फिर मैंने संसार से नई कामना बना ली, तो आप मेरे पास क्या गारंटी है कि ये नई कामना जब पूरी कर लूंगी तो इनमें से तृप्ति हो जाएगी? ऐसा कोई भी नहीं सोचता। चाहे पठित है या पठित है, एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है, लिटरेट है, इलिटरेट है, कोई इसकी गहराइयों में जाता ही नहीं। फिर वो संसार संबंधी नई कामना बना के पूरी करता है, फिर वो पूरी जाती है, कुछ दिन तो ठीक रहता है, फिर उनमें से नहीं निकल आती। क्यों? तृप्ति नहीं होती। जीवन का आखिरी सांस तक अतृप्त होकर मरता है। अतृप्त लेकर कामना पड़ी हुई थी, हाय मेरे परमात्मा मेरे परमात्मा, कामना पड़ी हुई थी, आयु नहीं थी बाकी। आयु तो प्रारब्ध के अनुसार थी, आयु खत्म, प्रारब्ध आयु खत्म, लेकिन नई कामना पड़ी है, नया जन्म। जैसे चौथी जमात हमने कर ली थी, अपनी बातें याद आती हैं। हाँ, फिर हमें मिडिल स्कूल में ले जाया गया, वो कहीं और था। प्राइमरी जो क्लास थी वो शहर के अंदर होती थी, मिडिल क्लास जरा शहर से थोड़ा सा बाहर, बहुत ज्यादा नहीं बाहर। हाई क्लास तो इतनी जितनी कि आपका शहर और सत्संग भवन, इतना, जैसे वो स्टेशन है ये स्टेशन, बहुत दूर। हाई क्लास उधर लैलपुर में हाई स्कूल उन दिनों एक ही था, दूर दूर से लड़के लैलपुर में आते थे, बहुत कम स्कूल थे और लड़के बहुत कम पढ़ते थे। तो इतना दूर, एकदम शहर से बिल्कुल बाहर, इतना दूर।
तो प्राइमरी घर के नजदीक, मिडिल स्कूल जरा आगे चल के, हाई स्कूल एकदम दूर। तो जब मैंने और पढ़ना है मिडिल स्कूल में जाओ, मैंने और पढ़ना है हाई स्कूल में जाओ। फिर मेरे जैसों को लोभ आया, हमने और पढ़ना है, चलो लाहौर में फिर पढ़ने के लिए, अगर कॉलेज में जाना है तो। इसी तरह जीव के जन्म होती है। कुछ कामना पूरी हुई, उनमें से और निकल आई, चलो फिर मिडिल में, फिर उससे कामना पूरी, चलो फिर हाई में, उससे फिर और, चलो फिर आगे। जब जीव को सत्संग मिलता है या भगवान की तरफ ध्यान जाता है, अब क्या होगा? अब हम टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ेंगे। सुन, अब हम पहाड़े नहीं पढ़ेंगे। याद है पहाड़े? मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, और सीन भी आंख के सामने आ जाता है। क्योंकि आमतौर पर मास्टर जी मुझे क्लास से बाहर आते थे, गला भी अच्छा था, बोलते मैं लाउड स्पीकर की तरह था। और बार भाई तू चौके का पहाड़ा सुना करवा क्लास से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, सबने क्लास में बोला। पहाड़े का मतलब आगे आगे अंक बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब अपने कल्याण की ओर आती है, फिर अंक नहीं बढ़ते, फिर हमें तकसीम सिखाई जाती है। फिर हमें डिवीजन से पहले तो हमें पहाड़े पढ़ने सिखाए गए, जरब के सिखाएंगे, गुना देना सिखाया गया। और यहां क्या होता है? घटाना सिखाया जाता है। 100 रखा ऊपर, नीचे रखा 10, कट्टो 10 दहाया 100, बाकी रह गया 10। नीचे रखो 2, बाकी रह गया 5, नीचे रखो 5, 5 ना 5 कटिया, बाकी रह गया रब दा ना। छुट्टी बारे या दिन प्रतिदिन हम कम करते जा रहे हैं। क्या? अपने वासनाएं आए, अपनी कामनाएं जी, अपने ममताएं जी, और अपनी नेगेटिव क्वालिटीज ऑल दिन ब दिन डिविनाइज होती जा रही है। वाह, दिन ब दिन हम डिवाइड करते जा रहे हैं। अगर हो रही है तो सत्संग में आने का लाभ है, अगर नहीं तो सत्संग का ठोस लाभ नहीं है आने का। संसार ने हमें पहाड़े पढ़ने सिखाए, चाहे मां थी, चाहे पिताजी थे, चाहे रिश्तेदार थे। और भगवान जी हमें तकसीम करना सिखा रहे हैं, डिवाइड करना सिखा रहे हैं, बेटी घटाना सिखा रहे हैं। और घटाओ और घटाओ। शरीर छोड़ने से पहले कोई कामना न रह जाए। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, जो हिंसा करे 5 के साथ 5 कट गया, रब 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 ते बाकी सारा यब, सब ऑल एल्स यूजलेस। आखिर में यह अवस्था बनती है मेरी कल्याण कामनी देवियों, मेरे सज्जनों। आहा, पर सत्संग मिले भगवान की कृपा से, जहां से असलियत की पहचान हो। जब असलियत की पहचान होती है तो फिर हम पहाड़े नहीं पढ़ते, फिर हम गुनाह नहीं करते, हम घटाना का शुरू कर देते। नहीं, कुछ इनमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, इनमें कोई तृप्ति नहीं होती। लो, काम बड़ा था घट गया, क्रोध बड़ा था घट गया, लोभ बड़ा था घट गया, मोह बड़ा था घट गया, अहंकार बड़ा था घट गया। यहां ये सारी वृत्तियां घटती जाती हैं, और जो मन बाहरमुखी था वो अंतर्मुखी होता जाता है। और एक दिन वो भी आ जाता है। बाबा कौन सा? अरे सुन तो सही, एक दिन वो भी आता है जो मन आवारा गर्दी करता था यहां तहां वहां, एक दिन वो भी आ गया। भगवान कहने मरने से पहले आ जाए, शरीर छोड़ने से पहले आ जाए। कौन सा दिन? ख्याल उसके मन में भी जा। पहले ख्याल, हम ख्याल के वश में थे, वो गंदे दिन गुजरे हैं जिंदगी में। ख्यालों के वश में मैं और आप भटके थे बाहर। अब ख्याल हमारे वश में तो मन हमारे अंदर। जो मेरी बेटियां बहुत अच्छी होती है, घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती, अपना काम किया घर में आ गए। जो मेरी बेटी बहुत अच्छी है, अपने काम के फिर वो ज्यादातर अपना समय घर में काटेंगे, अपनी मां के पास, अपने पिताजी के पास काटती है। लोफरा बच्चे ज्यादा टाइम बाहर काटते हैं, बहाने बनाते हैं। बेटी क्यों देर से आया? बहाना बनाओ, आप कोई ना कोई लेम एक्सक्यूज होना चाहिए। अच्छा मन आउट गोइंग नहीं होता, इन गोइंग होता है, नॉट आउट गोइंग, इन गोइंग। अब जैसे आप बनती जा रही है, मन आपका अंतर में आता जा रहा है, वरना दिल ना करता आपका यहां आने का। अगर आप क्या ये घटाने का तरीका न सीखते, अब आपके वासना काम, बक बक काम, मिलना जुलना काम, दिन ब दिन और भी काम, भगवान करे वो भी दिन आ जाए जब भगवान ने कहा था जो हिंसा करे ख्वाहिशें से हवसकान हो जिसकी। और फिर क्या दिन आ गया? ख्याल उसके वश में। कहा करो अपने परमात्मा से, मेरे दयालु कृपालु कृष्ण, वो दिन कब आएगा जब ये आपका फरमान मेरे पे लागू होगा? कहा कर मेरी देवी कब कर, वो दिन कब आने वाला है? पहले कमली होके कहती मेरे प्रभु, ऐ मेरे शिव शंकर, वो दिन कब आएगा जब मेरे मां बाप की चिंताएं दूर हो जाएंगी, कोई अच्छा घर वर मिल जाएगा? ए भागो, पहले यूं कहती थी ना, वो दिन कब आएगा जब अच्छा घर वर मिल जाएगा। और अब यूं कहे, वो दिन कब आएगा जब ये श्लोक मेरे पे लागू हो जाएगा, ख्याल उसके वश में।
सब थॉट्स आपके अधीन हो जाती हैं। पहले हम विचारों के अधीन थे, वाह ऐसा पलटा दिया हमारे मुकद्दर ने, हमारी भगवान की दिव्य कृपा ने, कि ख्याल हमारे वश में होने लग गए। फिर जीव भगवान में तलीन, फिर तो जीव महाराज जी के अंदर, फौरन अंदर। एक बेटा विदेश जाने लगा, अपनी धार्मिक मां के पास एक बार फिर गया, पहले भी गया, एक बार फिर गया। मां, मेरी पूरी तैयारी विदेश में जाने की हो चुकी है, अब तू है धार्मिक, भगवान का भजन करने वाली, मुझे जाति बार भी उपदेश दे दे। अच्छा पुत्र, कल सवेरे नहा धो के आना, मैं अपने जाप से फारिग हो जाऊंगी, जरूर कोई ना कोई तेरे जिंदगी भर पक्के काम आने वाली बात सुना दे दूंगी आशीर्वाद रूप में। मां, जरूर जरूर। बच्चा नहा धो करके साधारण कपड़े पहन के अपनी मां से आशीर्वाद लेने के लिए, यानी गुड विशेष लेने के लिए गया। मां भी तैयार थी। आ बच्चे बैठ, तब देती हूं जब तू मुझे विश्वास दिलाए कि जो मैं अब आपको कहने जा रही हूं, आप जब तक विदेश रहेंगे ऐसा ही करेंगे। मां, ले तेरे, मैं आप जिंदगी में पहली बार कर रहा हूं, तेरे सिर की सुगंध, जो कुछ आप तू मुझे कहेगी मैं एक एक अक्षर को सामने रखकर वही करूंगा। मैं बच्चे, मुझे विश्वास आ गया, तो आखिर मेरे पेट का बच्चा है, पूरा विश्वास। मां, अब तुम कहो। लो, अर्जुन उवाच नहीं, भगवान उवाच नहीं, जननी उवाच, जिससे जन्म लिया वो उवाच, वो बोली, पुत्र पहली बात मेरी ये है, कान खड़े करके सुन लो, ये बातें आपको कोई नहीं सुनाएगा, कोई चाचा कोई भतीजा नहीं सुनाएगा, ये मेरे भगवान और भगवान के प्यारों ने सुनाई है, हम नालायक जीवों को जगाने, उठाने और भगाने के लिए। पहली बात मां कहती है मेरी ये है, हां, जब भी खाना वहां पर हलवा पूड़ी खाना। मां, हर रोज हर रोज। चुप हो गया पुत्र। मां मेरी बड़ी सियाणी है, ऐसी बात कह भी गई नहीं जो मैं अपना ना सकूं, आखिर वो मेरी मां है, मैं इसकी मां नहीं हूं। अच्छा मां, दूसरी बात, हमेशा जब भी सोना पलंग पे सोना। अच्छा मां, तीसरी बात, जब भी रहना किसी किले में रहना। छम छम रोने लगा बच्चा और मां की गोद में लिपट गया। मां, ये तिन्ने नहीं होनी है, और मैं तेरे सिर की कसम खाई, इससे अच्छा कि मैं विदेश जाता ही नहीं, मैं तो विदेश नहीं जाता। ना पुत्र, मैं तेरे भविष्य को कैसे अंधकारमयी बना दूं, मैं तो उज्जवल बनाना चाहती हूं, तू जरूर जा, तुझे मेरी कसम। लेकिन मां, ये तो तेरी एक भी शर्त मेरे से पूरी नहीं होगी। भोले बच्चे, ओ मेरे पुत्र ने इतना पढ़ाया लिखाया, तेरे बाप ने कितना रुपया लगा दिया तेरे पर, तो मां ये कैसे तू कहती है जब भी खाना हलवे से खाना, हलवा पूरी खाना। पुत्र मेरी बात सुन, वहां जाके परिश्रम करेगा, मां जरूर करूंगा, और भी परिश्रम करना, हराम दी कमाई नहीं, हलाल दी कमाई, खूब परिश्रम करो, ऐसी काम करना जिसमें तुझे परिश्रम करना पड़े। मां, मैं ऐसा ही करूंगा, कोई मुशक्कत वाला, कोई परिश्रम वाला काम मैं करूंगा, हार्ड वर्कर बनूंगा मैं उधर जाके। हां, उसके बाद जो कुछ भी तुझे, चने भी खाएंगे तो हलवा पूरी की तरह होंगे। भूख में जो खाया जाए वो आपने सुना नहीं, भूख में चने भी बादाम का काम कर जाती है। पहले खून पसीना एक करके खूब हार्ड वर्कर बन के फिर खाना मेरे बच्चे, सूखी रोटी भी तुझे हलवे का मजा देगी। ओ मां, ये अर्थ है मेरी सिर आंखों पर। अब मैंने तुझे दूसरी बात क्या कही, बेटे पलंग पे सोना। हां मेरी बच्चे, फिर तू इतनी जब मुशक्कत करेगा, इतनी मेहनत करेगा, चाहे तू कांटों पे भी सो जाएगा तो पलंग की तरह नींद आएगी तुझे। ये जरूरी नहीं कि तुझे पलंग बा मिले, तो मिट्टी पे भी सो जाएगा, नीचे भी सो जाएगा, तो भी पलंग जैसी सुख आएगा। अच्छा मां, इसके लाक्षणिक अर्थ ये गए, इंडिकेटिव मीनिंग या एलिगोरिकल मीनिंग ये गए। हां मेरे बेटे, ऐसा ही होगा मां। तीसरी बात आपने कही किले में, हां पुत्र,
वहां जाके ये ढूंढना है कि कोई महापुरुष है वहां पर। मां हर कंट्री में होती है, हर सिटी में होती है, हां, तो उनके पास जाके सत्संग जरूर करना। जब तू उनके हाई थिंकिंग रहेगा, हां, तो तेरे पर ये गंदी वृत्तियां हमला नहीं करेंगी। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, तो तू किले में हो गया ना, जैसे अब आप किले में हैं। ये गंदी वृत्तियां पर ओवर पावर नहीं आती। ख्याल उसके बस, मां ये मैं तीनों करूंगा। अब जो ये तीनों करेगा तो ये गंदी वृत्तियां कहां रहेंगी? ये तो सब की सब जो आपके अधीन हो गई। हक दी कमाई हाय, हक दा सोना हाय, हक की कमाई, हक का सोना, हक का बोना, वो तो किला हो गया है जैसे आप कर रहे हैं। इससे क्या होगा? नेगेटिव क्वालिटीज ऑल कंकर्ड। एक मोह क्या, इसके साथ जो कनेक्टेड बाकी नेगेटिव क्वालिटीज है, मेरे सजनों, मेरे देवियों, सारे आपके अधीन। ये आपका किला है। जो भगवान जी हमें चोटी की वाणी दे रही है, ये किला ही तो है हमारे लिए, जिसमें आप गंदी वृत्तियां नहीं आ सकती अंदर। चूंकि इस किले की निगरानी करने वाले कोई 100 सोल्जर नहीं है, कोई 100 मिलिट्री वाले नहीं है, दो ही काफी है हनुमान की तरह, विवेक और वैराग। हमारे इस किले की दो निगरानी कर रही है। हां, सामने विवेक होता है और पिछले जैसे जो दो गेट है, ये आपका मेन गेट, वो आपका साइड गेट। इधर विवेक खड़ा है, उधर वैराग खड़ा है। इस तरह जी फिर इन गंदी वृत्तियों पे हावी आ जाते हैं। किस ढंग से महापुरुष बता गए, मैं आपको कैसे कहूं, किस तरीके से समझा गए। अब हमारा काम है गहराई में उतरना, एकांत में बैठकर गहराइयों में जाना, सारी वृत्तियां हावी आ जाएंगी। इस तरह हम जुटे। और मैंने शुरू कहां से किया था, ये बॉक्स मेरा नहीं, ये बॉक्स तो कोई और यात्री रख गया गए। ये चलता फिरता मुंह बोलता शरीर का बॉक्स मेरा नहीं, ये मेरे भगवान कृष्ण का है, ये मेरे कन्हैया का है, ये मेरे इष्टदेव, मेरे सरताज और मेरे मन के राजा का है। उन्होंने ही मां के पेट में बनाया है, उन्होंने ही इसको चलाया है, शक्ति दे के चला रहे हैं, भगा रहे हैं, 5 तत्वों का भोजन इनको दे रहे हैं। मैं किसी जुर्रत करूं ये कहने की ये मेरा है? अब तो समझ जाओ, वो भी शरीर छोड़ने से पहले शर्त लगाई है भगवान ने। क्या शर्त लगाई? न छोड़ा अभी जिसने, मगर कर लिए जेर तैशो हवस। इन सारी वृत्तियों को जिसने जेर कर लिया, कब? शरीर छूटने से पहले। बाद में कुछ नहीं होना, चाहे कई पंडित आ जाए, चाहे कई वो आ जाए, आपके प्रोत आ जाए, बाद में कुछ नहीं होता। क्योंकि जिसका कल्याण होना है वो सूक्ष्म चीज तो बीच में निकल चुका। अभी रहती हुई जो सुन रहा है, अभी आपके कान नहीं सुन रहे, सूक्ष्म शरीर कानों में बैठा हुआ सुन रहा है। भगवान ना करे आप एब्सेंट माइंडेड हो जाए। क्या मतलब? अन्य मनस्क, कान हो लेकर सुनने वाला मन कहीं और चला जाए तो क्या होगा? मैं इतनी स्पीकर से बोल रहा हूं फिर भी आपको सुनाई नहीं देगा। इसे बोलते हैं अन्य और जगह मनस्क, मैंने मन चला गया, मन कहीं और, एब्सेंट माइंडेड, पर आप नहीं होते। आप बड़ी एकाग्रता पूर्वक सुनती हैं, फिर ये बात आपकी बन जाएगी। होशियार करो मेरे सजनों, मैं आज ये मोह की आखिरी किस्त अदा कर रहा हूं, अपना कर्जा पूरा कर रहा हूं मैं। दिस इज माय लास्ट इंस्टॉलमेंट सो फॉर दिस एक्टिविटी इज कंसर्न्ड। फाइनल इंस्टॉलमेंट कहिएगा। तब एक मोह क्यों, सारी वृत्तियां खत्म हो जाती है। जितनी नेगेटिव क्वालिटीज है जो अनवांटेड थी, यानी अवांछनीय थी, सब नहीं टिकेगी आपके अंदर। मेरा कर्म पूरा हो जाएगा अगर आपका अंतःकरण इनसे खाली हो जाए। और आगे जो भगवान जी बता रहे हैं, गुण बड़ी जल्दी हंस के आ जाएगा आपके अंदर। जो अगला गुण है, मेरा अहंकार, जिनमें ममता नहीं तो अहंकार क्यों होगा? न होगा बांस, न बजेगी बंसरिया। बांस से बंसरिया बनी है ना, तो ममता से ही तो आगे अहंकार में पैदा होना है। मुर्शाबाद, ममता से अहंकार ही पैदा होगा। और चलेगा कोई थोड़े से होती है। मेरे बच्चे या तो एक गधे वाला मिट्टी डाल रहा था अपनी ऊंचाई को ऊंचा करने के लिए, तो जो डरा रहे थे तो उनको कह रहे बाबूजी एक बात मुझे परसों से बड़ी हैरान कर रही है। क्या? ये छोटे बच्चे कौन है? ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा, तो फिर मेरे बच्चे क्यों नहीं? ऐसी कुछ होती है। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूँ। ऐसी कुछ होती है मेरे पुत्र, ओ मेरे सजनों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों,
आते क्यों नहीं? अच्छा फिर मिट्टी ले आकर तुझे बताता हूँ, तेरे बच्चे क्यों नहीं है? मेरे बच्चे है ही कोई नहीं। जैसे आप बच्चे को प्यार करें, मैं भी बच्चे को डांटा प्यार करता। तू कब से ये काम कर रहा है? मुझे 10-12 साल हो गए इसलिए करता हूँ। कितनी तेरी उम्र है? 28 साल की होगी उम्र। फिर मेरे तो बच्चा है ही कोई नहीं। बढ़ गया, तेरी शादी भी हुई है न? मेरी शादी किसने की? कोई नहीं। जब तेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे काट लेंगे। शादी के बाद बच्चे होते हैं, बच्चे मुंह देना, तुझे ये भी नहीं पता ना? तो जब आपका ममता ही नहीं होगी तो ममता में से ही तो पैदा होना है अहंकार में। When there is no attachment, no ego. No attachment, no ego. No attachment, no ego. बड़ा उपयोग गधे वाले की तरह। आपके बच्चे, मेरे बच्चे तो एक भी नहीं है। वो कैसी हो? शादी होगी तब बच्चे होती है। शादी के बाद फिर बच्चे, पहले कैसे बच्चे हो जाए? तो ममता पहले मन में ठहरती है, उसमें से ये जनरेशन होती है अहंकार की आगे और तो भगवान करें ये मेरे इतने दिन प्रसाद किया, मेरा प्रसाद सफल हो जाए और ये विद्या टिके नहीं। अभी से कहना शुरू करो, रात को कहो, जब तक विद्या को सब कुछ भगवान का। मर के छोड़ा तो क्या खाक छोड़ा? अरे बकरी ने दूध दिया मेंगने डाल के और डंडे खा के, तो क्या दिया? वो आपने भैंस को टीका लगवाया, ये दूध नहीं है खून है, ये ना लगवाया करो और ना ये पिया करो। मजबूर अंदर से जो हवाना और हवाने की नारियों को तंग कर दिया गया दूध उतारने की, वो अपनी खुशी से उनका चीजें दो आगे उससे दूध रखो, हरा चारा रखो, उसकी प्यार करो तो वो प्यार से दूध उतारे। न कि टीके लगवा के जो उतारते हैं वो अच्छा नहीं होता, वो आपके सेहत को बर्बाद कर देगा। इसी तरह क्या रोते पिटते अपनी जान निकलवाई और सब चीजें छोड़ गया जब वक्त चला, तो ये तो छोड़ना होता है। इसको हमारे शास्त्र बहुत ही सख्त शब्दों का प्रयोग करता हुआ इसकी लिखती है। अंत समय यही दुर्गति हो इसी हाल में मौत आए। अगर इस दुर्दशा में, हाल नहीं कहना चाहिए, इस दुर्दशा में मौत आए अगर, तो ऐसा बड़ी दुर्गति होती है, बड़ी दुर्गति। क्या बाबा दुर्गति क्या होती है? क्या परिंदों में जा, फिर ऐसे एनिमल्स, बीस्ट, बर्ड्स इन्हीं में धक्के खाते रहते हैं। और आपकी तरह जो पहले तैयारी है सब कुछ मेरे मालिक का है, मैं लाया नहीं थी, तो अंत समय को ले जाऊंगी। जब मेरे अंत समय अगर सब मैं यही रख के जाऊंगी, मुझे मेरी चीजें यही थी है, मुझे प्रयोग की आज्ञा दी गई थी, मैंने यूटिलाइज कर लिया। और जब भी मेरे भगवान बिगल बजाएंगे, तेरी वस्तु तेरी अर्पण, तेरी वस्तु तेरे अर्पण। स्टूडेंट वही तो 3 घंटों में सारे सवाल करेगा जिससे पहले काफी प्रैक्टिस की है, ट्यूशन रख के अपनी कमी अंग्रेजी की या हिसाब की पूरी की है। इम्तिहान में क्या होता है? इम्तिहान में सोचना नहीं होता, उगलना होता है। इम्तिहान में सिर्फ वॉमिटिंग होती है। फिर बेटे आपने अच्छा याद करी तो वॉमिट फटो 3 घंटे के अंदर विस्तार को लिख लीजिएगा। अच्छा पहले तैयारी चाहिए। तो अंत समय आपकी कसम क्या है? एग्जामिनेशन होता है जीत का, बिल्कुल यूनिवर्सिटी एग्जाम है अंत समय। लेकिन अंत समय कौन कामयाब होती है? जिन्होंने पहले काफी अभ्यास किया होता। इसलिए परमात्मा दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में हम सबको इशारा कर दिया, दमे बाप सीधी जो ये हाथ से ब्रह्म निर्वाण को, वो जो सोल होती है क्रॉस माइग्रेशन से बच जाती है, वो नहीं आपके घर पे आएगी ना। घर में आने के लिए कोई डिमांड चाहिए, सब सप्लाई होती है, डिमांड सप्लाई, उसकी डिमांड ही कोई नहीं। उसने अपने अंतर्करण को इतना ज्ञान दे दिया है कि हाँ, और भगवान का इतना फरमान दे दिया है, हाँ अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, खत्म, जरूरतों को निकाल से देखी। और जिस माँ के 2 बच्चे हो गए थे, इतनी रोई गली में, इतनी रोई कि एक और बात निकला, क्यों इतना दूध मेरे पास कहाँ है अपना, अब मैं इसको कैसे पालूंगी, ये तो मर जाएगा। ये एक बच्चे का जो दूध है तो इनके लिए मैं रब लेकिन कैसा न्याय कर दिया, 2 बच्चे जोड़ दे दिए, ट्रेंड दे दिया, मैं कैसे पालू? एक के लिए जो मेरे पास है, दूसरे के लिए मैं कहां से लाऊंगी? इसी का दर्द आ गया। भगवान यही तो करते, सामने तो नहीं आते और प्रेरणा नहीं देती है, ये बच्चा मुझे दे, मैं तुझे पाल के दूँ, लेकिन मैं पाल दूँ तुझे, अच्छी तरह पाल दूँ, मेरे पास दूध है अपना, ऐसा बात मैं पाल दूंगी। सरकार दूसरे बच्चे को वो पाल गई। इसी तरह हमने एक बुद्धि पालनी है, एक मन पालना है। हाँ, तो बुद्धि पालने के लिए गीता है, मन पालने के लिए भक्ति मां,
बुद्धि पालने के लिए भगवान की नॉलेज, भगवान का ज्ञान, और मन पालने के लिए ज्ञान से उत्पन्न भक्ति, वो पाने दोनों पा जाती है। ऐसे तो ये मेरे परमात्मा कहते हैं वो तन मन से करता है भक्ति। गहराई में उतर चलो, मेरी मेहनत सफर करो, अपना आना सफर करो, अपने अंदर से हम सफाई करो, निकाले सारे जग को जो कि बेवकूफी से हमने अंदर गंदी मिट्टियां नेगेटिव पार्टी भर ली है। नाउ इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी एट प्रॉपर टाइम, इनको निकाल दे बाहर। चलिए शरीर छोड़ने से पहले इनको निकाल दे, इनको अपने अंदर नहीं रखना। भगवान शक्ति दे रही है और उन्होंने हमें ये जो अवसर भी प्रदान किया हुआ है, बस अब तो इनको बार बार कहिए गोविंद गाउन, गोविंद गाउन, गोविंद गाउन, गोविंद गाउन। अब नहीं मेरे टिके देना, अब तो व्यक्तिगतता अब नहीं, थोड़े दिनों और में आप देखेंगे कितना निर्मल हो जाता है। बाबा एक बात तो जरूर पूछना चाहती है, हमें ये कैसे पता लगे कि गतिविधियां दिन ब दिन कम होती जा रही है? भगवान ने क्या कसौटी बता दिया? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। हमें कैसे पता लगे? सत्संग में आ रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, और भी जो पुण्य वाले कार्य है वो जितना हमसे बढ़ पड़ती है वो कार्य करते जा रही है, लेकिन कोई ऐसी कसौटी बताएगी कि वाकई गतिविधियां निकलती जा रही है? हाँ, भगवान ने बड़े तपाक से जवाब दिया है, न हो उसको फिक्रे। जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हो तो समझिए गतिविधियां निकलती जा रही है। डॉक्टर कहती है, भाई कहते हैं उनको, डॉक्टर मुझे कैसे पता लगे कि जो आप दवाई दे रही है वो ठीक हो रही है? भाई 3 बातों से पता लगता है, अगर तेरी में 3 बातें तो समझ ले, भूख लगने लगी, हाँ फिर तुम्हें आधा पूरा खा देता, अब तो 2.5 खा जाता हूँ, शाबाश। नींद आती है, उल्टा आवाज उठाती है, अच्छा वजन मेरा बढ़ता जा रहा है, बच्चे को 3 वजन ही बढ़ जाए, भूख भी लगे और रात को नींद की साफ लाए तो समझिए बीमारी घटती जा रही है। यू आर रिकूपिंग योर हेल्थ, आप रिकूप कर रही है, आप अपने स्वास्थ्य को पूरा हासिल कर रही है। इसी तरह संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जाए, आपका मन दिन प्रतिदिन उल्लास में रहे, खुशी में रहे, समझिए क्या भगवान की मेरे पर फुल कृपा हो, गतिविधियां मेरे मन को छोड़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात है संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होगा। जिसके 6ठे अध्याय में स्पष्ट कह दिया, ख्याल उसके वश में, ख्याल उसके वश में, विचार उसके वश में, संकल्प विकल्प उसके वश में। पहले हम इनके अधीन थे, अब ये हमारे अधीन हो जाएंगे, दिन मिनिमाइज हो जाएंगे, यानी न्यूनतम हो जाएंगे। समझिए कि मेरे कृष्ण की मेरे पर फुल कृपा, मेरे सरदार जो मेरे जगत गुरु भगवान की पूरी कृपा हो गई कि मेरे मन की ये नेगेटिव क्वालिटी जा रही है और मेरा मन अपने आप में प्रशांत हो रहा है, अपने आप में आनंदित हो रहा है। भगवान करे ऐसा ही नहीं, मेरे प्रभु कृपा करे ऐसा ही नहीं। मैं अपने अंदर देखूं मेरे तो रोम रोम शुक्र मना रहा है भगवान और भगवान की वाणी का, बहुत शुक्र, बहुत ही शुक्र। गुजरी जिंदगी पर अगर हम सारे नजर मारे तो मेरे साथ आप जरूर सहमत हो जाएंगे। आप भी तो दिलो जान से आपकी धार्मिक क्रियाओं में लगी हुई है, सब के सब जो नहीं लगे हुए थे भगवान ने उनको दूध में से वाल की तरह बाहर निकाल दिया, दूध में से वाल की तरह। मेरी ओर से तो आप भी आया करे, वो बाहर खड़े होकर सुनते, उनको शर्म आती है कमले कहीं के, अरे उनको अंदर आके सुनना चाहिए बड़े प्रेम से, जैसे आप देख रही है। कितनी शांति मिलती है गुजरी जिंदगी, और उससे पहले सत्संग में आने से, भगवान का प्यारा बनने से पहले हमारी क्या जिंदगी थी, तब क्या था, अब क्या, कितना भारी अंतर है तब और अब, कैसे जीवन से जा रहे थे और अब शिखर बनाया कर भगवान का, सिर्फ इस चमड़े वाली जबान से नहीं, एक एक रोम से, भगवान जी आपका उपदेश मेरे बड़े काम आ रहा है, आपका ज्ञान मेरे बड़े काम आ रहा है, आपकी भक्ति मेरे बड़े काम आ रही है, बड़े काम आ रही है। आखिर में भगवान के उपकारों को याद करता हुआ, देखिए भगवान के अगले एहसानों को याद करता हुआ, इस तरह प्रवचन को विराम दूंगा और आप भी मेरे साथ सहमत होंगे, ऐसी मेरी रोशन जमीन मुझे कह रही है।
भगवान के चरणों को निहारिए जरा, आपके सामने खड़े हैं सब मेरी देवियां, सब मेरे सज्जन, मेरे धार्मिक भाई, भगवान को निहारिए। और मैं भी अपने मन ही मन में अपने भगवान का आह्वान करूं। और हम शुक्रिया करते हुए पीछे चले। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। खुशी और गमी में मेरे लब भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। खुशी और गमी में मेरे लब भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया। निसंदेह खुशी और गमी में मेरे लब पे भगवान तेरा नाम है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।